सुदर्शन सेठ की कहानी। महावीर स्वामी के समय में चंपा नगरी में ऋषभदास सेठ और उनकी पत्नी अरहनदासी को सुदर्शन नामक पुत्र था। वह सुंदर और गुणों से भरपूर था। युवावस्था में उसकी सुंदरता और बढ़ गई। अनेक युवती उस पर मोहित हो जाती। लेकिन सुदर्शन एक चारित्रवान व्यक्ति था, कभी मर्यादा से बाहर नहीं जाता। सुदर्शन का एक कपिल नाम का मित्र था। दोनों घनिष्ठ मित्र थे। कपिल का विवाह कपिला नामक कन्या से हुआ और सुदर्शन का विवाह मनोरमा नामक कन्या से हुआ। दोनों मित्र एक दूसरे के घर आते जाते रहते। एक दिन सुदर्शन कपिल के घर गया। कपिल घर में नहीं था, तब उसकी पत्नी कपिला सुदर्शन के रूप को देखकर आसक्त हो गई। उसने अपनी इच्छा पूर्ति करने सुदर्शन से कहा, लेकिन सुदर्शन ऐसी स्थिति से बचने के लिए अपने आप को नपुंसक बता के वहाँ से भाग गया। कुछ दिन बाद वसंत ऋतु में उत्सव मनाने राजा दधिवाहन अपनी रानी अभ्या और प्रजाजन के साथ उपवन गए। वहाँ रानी ने सुदर्शन की पत्नी और उसके 5 पुत्रों को देखकर खूब प्रशंसा की। तब कपिला ने कहा कि सुदर्शन के पुत्र नहीं हैं, क्योंकि वह तो नपुंसक है। तब रानी ने कहा, तुम भोली हो, अब देखना मैं कैसे सुदर्शन को अपने जाल में फंसाती हूँ। रानी ने योजना बनाई और अपने दूत को कहा, तुम किसी भी तरह मना के सुदर्शन को यहाँ ले आओ। दूत ने अनेक प्रयत्न किए, लेकिन सुदर्शन को अपने चारित्र से हिला ना सके। एक दिन सुदर्शन सेठ पौषध में ध्यान में लीन बैठे थे। उस समय दूत उन्हें उठाकर राजमहल में ले आए। वहाँ रानी ने अपनी मनोकामना पूर्ण करने अनेकों प्रयत्न किए, लेकिन सुदर्शन को कोई असर नहीं हुई। बल्कि सुदर्शन ने रानी को शील व्रत समझाया, लेकिन रानी पर उसका असर न हुआ। रानी ने अपने शरीर पर अपने नाखूनों से निशान कर दिया। वस्त्रों को अस्त व्यस्त कर राजा को सूचना पहुंचाई कि सुदर्शन ने रानीवास में प्रवेश करके रानी के शील का भंग करने का प्रयत्न किया। सुदर्शन सेठ आधी रात को राजा की पटरानी के महल से अकेले पकड़ा गया। जब राजा के सैनिक सेठ को राजसभा में लाते हैं, तब रानी भी कहती है कि यह सुदर्शन मेरा चरित्र हरने आया था। इसने मुझ पर शारीरिक हमला किया और मुझे गालियां दी। मैंने अपने सिल की रक्षा के लिए चिल्लाकर अपना बचाव किया। रानी शरीर पर चोट के निशान सबूत के तौर पर दिखाती हैं। कोई सबूत नहीं बचा है। सुदर्शन सेठ के खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। तो राजा कहते हैं कि ऐसा कभी हो नहीं सकता। मेरी सारी प्रजा में सुदर्शन जैसा सदाचारी गृहस्थ कोई नहीं है। मैंने इसकी आंखों में कभी कोई बुराई नहीं देखी। राजा सोचते हैं कि बात जमती नहीं। तब सैनिक सबूत पेश करते हैं। इसके अलावा पटरानी खुद भी ऐसा कहती हैं, लेकिन राजा को समझ नहीं आता। सुदर्शन सेठ महल में मौन में खड़े हैं। रानी कहती हैं कि ये धर्म का ढोंग है। रानी ने आरोप लगाने के लिए कुछ नहीं छोड़ा है। फिर भी राजा सुदर्शन सेठ से पूछते हैं, सेठ, सत्य क्या है? मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। पत्नी के ऐसा कहने पर भी राजा सेठ से पूछते हैं और कहते हैं कि सत्य बताओ। मैं एक तरफा निर्णय नहीं देना चाहता। बचाव पक्ष की ओर से आप जो कुछ भी कहेंगे, मैं उसे सुनने और उस पर विचार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सुदर्शन सेठ मौन में ही रहे, एक शब्द भी नहीं बोले। राजा ने 1 बार, 2 बार, 3 बार पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। यहाँ राजनीति कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध के प्रमाण के साथ पकड़ा जाता है, तो राज्य को उसे दंड देना ही चाहिए। इसलिए राजा कहते हैं कि सभी परिस्थिति जन्य प्रमाण सुदर्शन सेठ को दोषी सिद्ध करते हैं और कानून के अनुसार सुदर्शन को कठोरतम दंड भुगतना होगा। इसकी सजा मृत्युदंड के अलावा और कुछ नहीं है। यदि वह किसी साधारण स्त्री के साथ भी ऐसा व्यवहार करे, तो उसे कठोर दंड मिलेगा, क्योंकि वह पटरानी के महल से पकड़ा गया था। अतः सिर कलम करने की सजा निश्चित है। ये सुनकर भी सुदर्शन सेठ अपने बचाव में एक शब्द भी नहीं बोलते। सुदर्शन सेठ अपने मन में समझते हैं कि मौखिक रूप से अपना बचाव करने से धर्म की निंदा नहीं रुकेगी। मेरे चरित्र पर लगा कलंक नहीं मिटेगा, क्योंकि अभी तो सारे प्रमाण उनके विरुद्ध हैं। राजा को सुदर्शन सेठ पर अटूट विश्वास है। उनका मानना है कि वह मेरे नगर का एक महान धर्मात्मा, सदाचारी और धार्मिक शिष्य है। इसलिए वह तो विश्वास कर सकते हैं।
परंतु ऐसे आकस्मिक प्रमाण के पकड़े जाने पर समस्त प्रजा विश्वास नहीं करेगी। प्रजा में दुष्ट लोग भी हैं जो कलंक का संदेह उत्पन्न करेंगे, इसलिए कलंक से बेदाग नहीं निकलना चाहिए। सुदर्शन सेठ पूरी तरह बेदाग निकलना चाहते हैं। सेठ समझते हैं कि मैं धार्मिक हूँ, मेरे कारण धर्म की बदनामी हो रही है। उनका दिल अंदर से टूट जाता है, लेकिन वे समझते हैं कि ऐसे संकट में मुंह बचाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए मौत की सजा सुनने के बावजूद वे अपने बचाव में एक शब्द भी नहीं बोलते। पूरा शहर इस बात पर चर्चा कर रहा है कि क्या यह संभव है या नहीं। लोग कहते हैं कि सुदर्शन सेठ का जीवन इतना बुरा हो, यह सोचना भी संभव नहीं है। एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में सेठ की छवि अद्भुत है। प्रजा और राजा सभी स्तब्ध हैं। राजा ने आदेश दिया कि उन्हें पट्टी बांधकर गधे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया जाए और फिर सूली पर चढ़ा दिया जाए। शहर की गलियों से होता हुआ जुलूस उनके घर से शुरू हो गया है। उनकी पत्नी मनोरमा, जो महाश्राविका हैं, सुनती हैं कि उनके पति रंगे हाथों पकड़े गए हैं, इसलिए राजा ने दंड का विधान किया है। तब मनोरमा कहती हैं कि मेरु पर्वत हिल भी जाए तो भी मेरे पति ऐसा दुष्कर्म कभी नहीं कर सकते। 3 काल में भी सुदर्शन ऐसा नहीं कर सकते। पत्नी को ऐसी श्रद्धा है, इसलिए वह निश्चय करती है कि धर्मात्मा पति पर किसी कृत्य का झूठा आरोप लगाया गया है। बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया है, इसलिए मुझे अपने पति की मृत्यु से पहले उसकी रक्षा करनी चाहिए। सुदर्शन सेठ ने जब तक स्वयं इस कलंक से स्वच्छ और निर्मल होकर बाहर नहीं आ जाते, तब तक नमोकार मंत्र का काउसक करने का प्राण लेते हैं और अंजल और सब चीजों का त्याग कर लेते हैं। इधर महास्ती मनोरमा ने भी तब तक अन्न जल त्याग दिया है जब तक उनके पति कलंक से मुक्त नहीं हो जाते और उन पर आया यह कष्ट दूर नहीं हो जाता। पति पत्नी दोनों ही धर्म में अटूट आस्था रखते हैं, सदाचारी हैं और दृढ़ नैतिक आचरण वाले हैं। जुलूस उस स्थान पर पहुंचा जहां सुदर्शन सेठ को सूली पर चढ़ाया जाना था। जैसे ही सैनिकों ने उसे सूली पर चढ़ाया, वहां उपस्थित शासन की देवी ने तुरंत उस सूली के स्थान पर एक सिंहासन रख दिया। सुदर्शन सेठ की निर्दोषता प्रकट हो गई। राजा को भी सत्य का ज्ञान हो गया और उन्होंने सुदर्शन से क्षमा याचना की। राजा ने सेठ को बदनाम करने वाली को निर्वासित कर दिया और सुदर्शन सेठ को नगर सेठ के पद से विभूषित किया। उसने सुदर्शन सेठ की गिरफ्तारी से शासन की जितनी निंदा हुई, उससे कहीं अधिक प्रभाव सुदर्शन सेठ को इस प्रकार बरी किए जाने से पड़ा। किंतु यदि सुदर्शन सेठ अधीर या अनिर्णायक स्वभाव के होते तो यह प्रभाव संभव न होता। कथा का सार, इस प्रकार नमोकार मंत्र के प्रभाव से शूली सिंहासन बन गई और घर घर में नमोकार मंत्र की महिमा फैल गई। इसलिए हमेशा इस महामंत्र का रटन करना चाहिए। जैन धर्म के ऐसे तारलों की अनसुनी कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना ना भूलिए।